हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आप सभी सखियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जब भी आप सखियां इस वक्त बिल्कुल नर्सिंग की तैयारी कर रही होंगी, तो जो नर्सिंग की कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए आवेदन जब आता है तो ये भी एक खुशखबरी ही होती है, ताकि फार्म अप्लाई कर सकेंगे और इसके थ्रू हम आगे प्रोसेस में कम से कम बढ़ेंगे। तो और तैयारी भी इसीलिए की जाती है ताकि ये एग्ज़ाम आए और उसको एक तैयारी मेहनत के द्वारा उसको क्लियर किया जाए। तो इसी क्रम में स्टाफ नर्स के 2240 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 21 अगस्त से शुरू हो गई है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया 21 अगस्त से शुरू है और जो कि अगले महीने में 21 सितंबर तक इस पर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए जा सकते हैं। इसमें पदों की संख्या तो 2240 दिया है और मेल और पुरुष दोनों के लिए भर्ती है। मेल के लिए यहाँ पे थोड़ा कम पद हैं, जो कि 171 ही हैं, तथा स्टाफ नर्स महिला के लिए यहाँ पे 2069 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस बार जो परीक्षा होगी वो थोड़ी सी अलग क्या होगी। पहली बार ही समझिए कि इस तरीके से नर्सिंग के लिए परीक्षा होने जा रही है, जिसमें प्री और मेंस होंगे। और प्री और मेंस के साथ साथ इसमें दिया है, प्री में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसमें जो प्री परीक्षा है उसमें नेगेटिव मार्किंग है और आपको दो परीक्षा आपकी बार देनी पड़ेगी, प्री और मेंस। इस बार इंटरव्यू इसमें नहीं है, केवल परीक्षा है। और इस प्रकार से जो प्री परीक्षा है उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे। स्टाफ देखिए यहाँ पे दिया है, स्टाफ नर्स भर्ती की जो प्री परीक्षा है वो 85 अंकों की होगी, यानी 85 अंकों की आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी। प्री लेवल की परीक्षा 85 अंक की होगी, जिसमें एमसीक्यू प्रकार के 170 प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के 170 प्रश्न होंगे, जिनके लिए आपको केवल 2 घंटे का वक्त दिया जाए, यानी 170 क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। ये और इस परीक्षा में शामिल होगा, जैसे जीके के 30 सवाल हैं, सामान्य हिंदी के 20 और आपके विषय जो नर्सिंग आपका सब्जेक्ट है उससे 120 प्रश्न होंगे। इस तरह कुल मिलाकर के 170 जो प्रश्न होंगे आपको उनका उत्तर केवल 2 घंटे के अंदर में देना होगा। इस प्रकार देखते हैं मुख्य परीक्षा जो होती है वो दो नहीं, वो 3 घंटे की है। 1 घंटा इससे ज़्यादा आपको मिलेगा मुख्य परीक्षा के लिए, लेकिन इस बार इसमें मुख्य परीक्षा में जो दिया है, मुख्य परीक्षा 3 घंटे की होगी। कुल इसमें भी 85 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। यह परीक्षा 2 खंडों में विभाजित रहेंगे, जैसे कि खंड अ में कुल 5 लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। इस बार खंड ए में आपको 5 लघुत्तरीय प्रश्न करने होंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, यानी 5 जो प्रश्न है, पाँचों प्रश्न आपको लघुत्तरीय करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा और अधिकतम शब्द सीमा 125 होगी। यानी जो आप मेंस की परीक्षा देंगे उसमें प्रश्न पत्र 2 घंटों में होगा और खंड अ में कुल 5 प्रश्न लघुत्तरी के होंगे और सभी को आपको करना है और हर क्वेश्चन के आंसर पे आपको 5 अंक मिलेंगे और जो आंसर देंगे उस शब्द की सीमा भी यहाँ पे तय की गई है कि 125 होगी। वहीं खंड बी में कुल 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को इनमें से कोई 4 प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा और अधिकतम शब्द सीमा 300 होगी। यानी जो आपका दूसरा पेपर आपको जो मिलेगा मेंस में, देखिए आप 2 पेपर अब हो गया। ये ऐसी परीक्षा नर्सिंग की पहली बार हो रही है, तो नर्सिंग सखियों को बहुत तैयारी करनी पड़ेगी ताकि ये परीक्षा को वो क्लियर कर सकें और थोड़ी मेहनत भी और ज़्यादा करनी होगी, ताकि आप इस तरह की, क्योंकि अभी तक लिखने का कोई इसमें प्रक्रिया नहीं थी, कोई प्रोसेस नहीं था कि अभी तक ऐसी जो भी होते थे एमसीक्यू बेस्ड पे ही अब तक होते थे। लेकिन अभी ऐसा यूपीपीएससी के माध्यम से ऐसे हमें लग रहा है पहली बार ये परीक्षा करा रहा है, जिसमें कि आपको दीर्घ उत्तर लांगा जो क्वेश्चन होंगे वो आपको 6 मिलेंगे, जिसमें से आपको 4 ही करना होगा और प्रत्येक जो क्वेश्चन
पर है आपको, जो भी आप आंसर देंगे उसके लिए हर प्रश्न के लिए 15 अंक निर्धारित है। इस प्रकार, और आपकी समय सीमा भी आप देखते रहिए, ध्यान में रखिएगा, केवल 300 शब्दों में ही लिखना है। अब आते हैं कि सब तो बात हो गई कि किस प्रकार से परीक्षा हो रही है, क्या हो रहा है, किस तरह से कहाँ से आ रहे हैं, कितने नंबर के सब सब्जेक्ट से आ रहे हैं, जीके कितने, इस सब की जानकारी प्राप्त की। अब हम लोग देखते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन होगा कैसे फॉर्म का। तो ये फॉर्म अब आपकी बार आपको OTR के बिना आप आवेदन नहीं कर सकेंगे। OTR मतलब कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आपको पहले जा कर के एक वेबसाइट है AOTR भी प्राप्त करने के लिए आपको एक वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, और वहाँ से OTR नंबर जब प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद जा कर के आप UPSC की वेबसाइट पर जा कर के अपने आवेदन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो इसके लिए सभी नर्सिंग सखी लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखें, जिसमें कि हमने सभी का लिंक, चाहे वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR की वेबसाइट लिंक भी है, और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए PPSC की वेबसाइट लिंक, और स्टाफ नर्स का इसका विस्तृत विज्ञापन हिंदी में PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए भी ये लिंक दिया गया है। तो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तीनों के लिंक। आप वहां से जाके और अधिक जानकारी आप इस पद से संबंधित प्राप्त कर सकते हैं। और सभी स्टाफ नर्सिंग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उन्हें बहुत बहुत मतलब एक तरह से बधाई की एक अवसर मिला है, जिसमें वो अपने मेहनत से इस पद को प्राप्त कर सकेंगी। तो हौसला बनाए रखिए, और आप बिल्कुल इस एग्ज़ाम को आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकती हैं। तो थोड़ी मेहनत और बढ़ाइए, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।